मत्ती उसका 24वां अध्याय 3री आयत। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था जैतून पहाड़ पे जब यीशु मसीह बैठे तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, चेलों ने अलग आकर कहा, प्राइवेटली एकांत में आकर उनसे कहा। वचन आगे कहता है, हमसे यह कहो कि ये बातें कब होंगी, ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जोर से बोले मेरे पीछे, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। पहला मुद्दा जरा ध्यान से लिखिए इस वक्त। अगर आपको लिखना है तो लिखिए इस वक्त। अगर आप यीशु मसीह से कुछ रहस्य की बातें पूछना चाहते हैं तो सबके सामने नहीं पूछ सकते हैं। एकांत में जब आप यीशु से मिलते हैं तो यीशु मसीह आपको रहस्यमय बातों का प्रकटीकरण देगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी के विषय में, आपके परिवार के विषय में, आपके कारोबार के विषय में यीशु मसीह मुझे बता, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मेरे बच्चों के विषय में क्या प्रभु कैसे करना है। तो एकांत में जब आप शिष्यों के जैसा जब आप प्रार्थना में बैठते हो और कहते हो यीशु मुझे मेरे बच्चों के बारे में तू कुछ मार्गदर्शन दे, मेरे पति के विषय में कैसा उनके कारोबार आगे बढ़ सकता है, और उस एकांत में यीशु मसीह आपको मार्गदर्शन देगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को एकदम हल्के में लेते हैं, बोलते सभा में आ रहा हूं तो ठीक है। तो सबसे पहला मुद्दा आज का कि आपको घर जाकर भी एकांत में यीशु मसीह के सामने बैठकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करना जरूरी है। कितने लोग कहते हैं ऐसा मैं करूंगा इस वक्त। बाजू वाले को देख के जस्ट देखना, कुछ मत कहना, मालूम पड़ जाएगा उसको। हालेलुया। तो चेलों लोगों ने सुनिए ऐसी रहस्यमय बातें यीशु से पूछी कि जगत के अंत का क्या चिन्ह है। और खुश खबर यह है कि यीशु मसीह ने नहीं बोला ए चुप रहो तुम लोग ज्यादा पूछ रहे हो। यीशु मसीह ने उनको बताया। बाजू वाले को बोलो कि यीशु मसीह आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता है। अरे जगत के अंत की बात बताई, तेरी बात तो ऐसे ही बता देगा वो। हालेलुया। सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं तो प्रभु यीशु मसीह मुझे बताता है कि ये आने वाला है, वो आने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, और मैं अच्छे में पड़ जाता हूं कि ऐसा कैसे होता है। रियली मैं बता रहा हूं आपको। हम गुरुवार के दिन थे और वहां पर एक व्यक्ति बैठे थे वहां पर। तो मुझे तो पता नहीं कि उनकी भाषा क्या है, तो उनको मैंने अरबी की कोई बातें बताई। मुझे तो अरबी नहीं आती है क्योंकि मैंने कानों में सुना और बोलता है मैं ये भाषा बोल सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। प्रभु ने मुझे किसी के नाम के बारे में बताया, कैसे वहां उनके घर में क्या चल रहा है, और वो अच्छे में पड़ गए कि बोले ये कैसा होता है। ये बहुत साधारण वस्तु है। सब जो बोले साधारण वस्तु है, साधारण सी बातें हैं। बोले कैसे। यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठो, एकांत में बैठो। जोर से बोलिए एकांत में बैठो, यीशु मसीह से बातें करो, यीशु मसीह बता देगा। तो कितने लोग ऐसा करेंगे, कितने लोग ऐसा करेंगे। सच बोल रहा हूं आपको। आप खुद परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, और आपको इसकी और लालसा बढ़ेगी कि मैं और ज्यादा यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे बढ़ते हैं इस वक्त। कुछ दूसरा मुद्दा लिख कर लीजिए इस वक्त। क्या आप कुछ सीख रहे हैं आज। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा, हम सिस्टमैटिकली अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा मुद्दा, तो यीशु मसीह ने जगत के अंत के कुछ चिन्ह दिए। अभी सारे चिन्हों के विषय में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चिन्ह जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम जान सकते हैं कि अभी ये अंत का समय है। जोर से बोले अंत का समय। किस चीज का अंत का समय। जगत के अंत का समय, और यीशु मसीह के आगमन आने का समय निकट है। Praise the Lord. The coming of Jesus, जैसे इंग्लिश में कहते हैं यीशु मसीह के आने का समय बहुत ही निकट है। कैसे हमें मालूम पड़ेगा, कितने लोग जानना चाहते हैं। ओके, हम आगे पढ़ेंगे इस वक्त। मत्ती 24 उसका 10वां आयत। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे, बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे। जोर से बोले ठोकर खाएंगे, ठोकर खाएंगे। और क्या होगा, और एक दूसरे से बैर रखेंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बैर का कारण क्या है, ठोकर खाना। जोर से बोले बैर का कारण क्या है, ठोकर खाना, चोट खाना। आज हमारा विषय है ठोकर खाना, चोट, ठोकर खाना। ध्यान से सुनिए। बहुत सारे अन्य प्रकार के ठोकर होते हैं। हम दो विषय के विषय में हम बात करने वाले हैं। प्लीज जरा ध्यान से लिखिए इस वक्त। हमारा तीसरा मुद्दा इस वक्त,
ठोकर खाना। जब हम ठोकर खाते हैं तो सबसे पहले ठोकर हमको कहां पर लगती है, किसके विषय में वो ठोकर लगती है, आज हम देखेंगे इस वक्त। कितने लोग कह रहे हैं आमेन? मुझे जानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। यस, एक आदमी था, एक व्यक्ति था, उसका नाम था यूहन्ना। जोर से बोलिए यूहन्ना। वो यीशु मसीह का भाई था, कजन भाई था। ओके, दो उनकी माँ जो थी और मरिया जो थी, उन दोनों लोग बहन लोग थे। तो यूहन जो था वो प्रचार कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि हेरोद राजा होते हैं, उसको जो है बंदीगृह में डाल देते हैं। और यूहन जो होता है वो कहता है, अपने शिष्यों से कहता है कि बेटा जा और यीशु मसीह को मिलकर आ। और वो शिष्य जो है यीशु मसीह के पास जाते, ध्यान से सुने इस वक्त, यीशु मसीह के पास वो जाते हैं। और देखो यहां पर क्या होता है, मत्ती उसका 11वां अध्याय 4वीं आयत हम पढ़ेंगे इस वक्त। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया। अभी ये शिष्य जो है यीशु मसीह के पास आए हैं, किसके शिष्य हैं? ये यीशु के शिष्य नहीं है, ये यूहन के शिष्य। जोर से बोले यूहन के शिष्य। यस, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, जो कुछ तुम सुनते हो, जो कुछ तुम देखते हो, यस, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। यूहन्ना से कह लो। यूहन्ना को बताओ कि तुम लोगों ने क्या देखा है, क्या सुना है, अच्छी अच्छी बातें जो तुमने देखी हैं, देखो और बताओ उनको। यस, आगे बढ़ेंगे इस वक्त। 5वां आयत कहता है यस, कि अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। जब यूहन्ना जो था, यूहन्ना के शिष्य जब थे, उनके सामने उन्होंने ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म किए जो हम सोच नहीं सकते। यस, अंधे देखने लगे। यस, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं। उनके सामने चिन्ह और चमत्कार होने लगे। ध्यान से सुने इस वक्त, आगे बढ़िए। कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, आगे, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यीशु मसीह ने ये सब चीजें को करके उनको एक प्रमाण दिया, वर्णन किया, सब उनके सामने जो है दिखाया उनको। और अभी देखो क्या कहता है, और धन्य है वह, धन्य हुए, जोर से बोलिए मेरे साथ, एक साथ बोलिए, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए, ठोकर नहीं खाते हैं। धन्य है वो, कौन धन्य है साहब, कौन धन्य है? जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते हैं। यीशु मसीह जानता था कि यूहन जो था बंदीगृह में इसलिए है, फिजिकली बंदीगृह में, शारीरिक तौर पे बंदीगृह में, लेकिन वो अंदर से ठोकर खाया हुआ है। जोर से बोले ठोकर खाया हुआ है। ध्यान से सुने, क्यों पता है? क्योंकि यूहन्ना ने सोचा यीशु मसीह तो मेरा भाई है, अगर मैं उससे प्रार्थना करूं तो यीशु मसीह कुछ चमत्कारी तौर पर मुझे बंदीगृह से बाहर निकालेगा। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना के तौर पर अपने चेलों को भेजा। प्रार्थना क्या है? यीशु मसीह के पास जाना और उससे विनती करना। जोर से बोलिए आमीन। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यही है कि हम यीशु मसीह के पास जाएं और यीशु मसीह से दुआ करे, प्रार्थना करे कि प्लीज मुझे छुड़ा दे, मुझे अच्छा कर, ये कर। अभी यूहन्ना के चेले उनके पास जाते हैं और बोलते हैं यीशु, यूहन्ना के लिए कुछ कर। और यीशु मसीह कहता है कि आशीर्वादित है, धन्य वो लोग जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते हैं। अब थोड़े लोग समझ चुके हैं, ध्यान से सुने मेरी बहन, नजारे मत देखो, खुदा आपको आजादी देने वाला है। ध्यान से सुने इस वक्त, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना है, मेरा समय भी बर्बाद नहीं करना है। ध्यान से सुने, सबसे पहली ठोकर कहां पर लगती है मालूम है आदमी को? परमेश्वर के साथ। जोर से बोले परमेश्वर के साथ। सबसे पहला आदमी किससे रूठता है पता है? परमेश्वर से रूठता है। अब मानो या ना मानो, लोग नहीं बताते हैं, लेकिन ये सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। आदमी ठोकर, सबसे पहला ठोकर कहां पर खाता है पता है? परमेश्वर से खाता है ठोकर। मैं बताता हूं आपको, एक आदमी जो है, अच्छी नौकरी होती है उसकी, बेचारा मेहनत काम करता है, घर चलाता है, बहुत अच्छा आदमी है। एक दिन होता है कि पैंडेमिक या ऐसे कुछ होती है और उसकी नौकरी चली जाती है, बहुत तकलीफ होती है उसको। वो सबसे पहला अभी परमेश्वर की ओर देखता है, बोला खुदा तूने मुझे नौकरी दी और तूने मेरी नौकरी ले ली, ऐसा क्यों हुआ खुदा, ऐसा क्यों हुआ? तो पहली ठोकर वो खुदा से पाता है। अभी वो किसी को बोल नहीं सकता क्योंकि खुदा देखता नहीं, खुदा को किसी को दिखता नहीं है। हेलो, वो ऑफिस में किसी को बता नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर जो है ठेस या ठोकर पहुंच गई है।
नौजवान लड़के लड़की को देखो, उनकी अभी उम्र होती जा रही है, बोले आज 20 है, उद्या म्हटलं जाधव लोक बघितलं तर मराठी आली तोंडामध्ये. हा आमच्या कलिसामध्ये किती लोक आहेत ना, मराठी आहे, कोंकणी आहे, हिंदी आहे, तामिळ आहे. बरं झालं तामिळ नाही येत म्हणून मला बोलायला. प्रेज द लॉर्ड. एक लड़की होती है, उसकी 20 उम्र होती है, 25 होती है, 28 होते, लोग जब बोलते शादी नहीं हुई, वो स्माइल करती है, मेरा अभी और बाकी है, पढ़ना बाकी है, पढ़ना. लेकिन अंदर से वो दुखी होती है. वो रोज प्रार्थना करती है, लड़का प्रार्थना करते, बोले होता क्यों नहीं. अभी वो जानती नहीं कि सबसे ट्राई करती है, सब कुछ करती है, लाली लाली सब कुछ लगाती है, सब कुछ करती है. अभी 30 उम्र होती है, अभी उसकी कुछ नहीं होता है, और वो खुदा से ठोकर खाती है. अभी उसकी नफरत जो है लोगों की तरफ नहीं है, खुदा के. अभी वो प्रार्थना करना बंद करती है. वो लड़का भी प्रार्थना करना बंद करता है. बोले मैं इतना हैंडसम दिखता हूं, कितना कमाता हूं, लेकिन लड़की मिलती क्यों नहीं है. बिजनेसमैन को देखो, बोले मैं इतना बिजनेस करता हूं, इतना इतना ये करता हूं, दशमांश भी देता हूं. हेलो 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 हेलो. छोड़ यार, प्रार्थना में जाके फायदा क्या है, उससे अच्छा नेटफ्लिक्स देखो. वो नेटफ्लिक्स में उसका भी मन नहीं लगता, लेकिन अभी वो किसको बोलेगा, बाजू वाले को किसको बोलूं. तो सबसे पहली ठोकर कहां पर लगती है, परमेश्वर की ओर से. जोर से बोले परमेश्वर की ओर से. जब ये ठोकर, ये एक शैतानी चक्कर है. ध्यान से सुनो, ये अंतिम काल का, ये अंत समय का ये चिन्ह है. जोर से बोले अंत समय का चिन्ह है. शैतान तुम्हें इस चोट के द्वारा परमेश्वर से अलग करना चाहता है. अगर इस बात को आप समझ जाओगे, ध्यान से सुनिए, इस बात को अगर समझ जाओगे, आप श्रापित नहीं हो जाओगे, आप आशीर्वादित धन्य हो जाओगे. कितने लोग सुन रहे इस वक्त. जब तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से. यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो लोग जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते हैं. जब तुम ठोकर खाते हो और कहते हो कि छोड़ यार, अभी बाइबल पढ़ना कुछ फायदा नहीं यार, वो हिम एसओबी मराठी कोंकणी में आने में कुछ फायदा नहीं, ऑनलाइन तो देखना ही नहीं है, तो आप जो है, आपका जो दरिया था या जो स्थान था, जो आशीर्वादित स्थान था, वो आशीर्वादित से श्रापित होता है. हेलो. तो फिर तुम बहुत स्ट्रगल करते हो, बोले कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. फिर आदमी दारू लेता है, सिगरेट लेता है, अन्य व्यसन करता है, क्योंकि उसके मन में शांति नहीं है. बाहर से अच्छे कपड़े पहना, परफ्यूम लगाया, गाड़ी है, साड़ी है, दाढ़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसके मन में ठेस है, उसके मन में ठोकर है. बोले मैंने प्रार्थना की, मैंने उपवास किया, लेकिन खुदा ने मुझे उत्तर नहीं दिया. अभी किसके पास शिकायत लेकर जाऊं. बाजू वाले को बोलो किसके पास शिकायत लेकर जाऊं. पास्टर से हैंड ले करवाया, पास्टर ने हैंड ले करते करते मेरे बाल निकल गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त. क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं आज. कितने लोग तैयार हैं. अरे ये तो मुझे ही बोल रहा है. जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो ऐसे ही लगता है, शायद मुझे ही देखकर बोल रहा है, मेरी परिस्थिति बोल रहा है. किस किस की परिस्थिति बताओ. ये आपकी नहीं, मेरी भी परिस्थिति है. हम सबसे पहला ठेस हमें खुदा से लगती है. जोर से बोले खुदा से लगती है. क्योंकि खुदा पत्थर नहीं, खुदा चट्टान है. खुदा क्या है. खुदा क्या है. पत्थर नहीं है सर. पत्थर तो पतरस था. खुदा कहता है मैं पत्थर नहीं हूं, मैं चट्टान हूं. हालेलुया. अब सुन रहे हो इस वक्त. अगर चट्टान से टकराओगे तो थोड़े ठेस तो लगेगी ना भाई, लेकिन उसका अंदाजा आपको मालूम पड़ेगा कि आपका खुदा सिर्फ पत्थर नहीं है जिसे तुम लेकर घूम सकते हो. खुदा चट्टान है जिससे तुम खड़े रह सकते हो. अगर अच्छी बजाने तो अच्छी वाली बजाओ यार. खुदा पत्थर नहीं है, खुदा चट्टान है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त. कितने लोग आज आप सच्चाई से बताओगे मुझे, क्या छुपाओगे. आदमी का जो तरीका होता है वो हमेशा छुपाने का तरीका होता है. कैसे हो, ठीक हो, झूठे, अंदर से दुखी हो ना.
हेलो 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 हेलो, कैसा चला? अब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ए बढ़िया बढ़िया नहीं, तू बेंडक जैसा दिख रहा है। खुदा से आप ठेस पहुंचे हुए हैं। कितने लोग, हाँ अभी आप पवित्र स्थान में उतरे हो। कितने लोग खुदा से थोड़ा नाराज हैं? बाकी लोग डर रहे, बोले खुदा से नाराज है, क्या बोल रहा है यार, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। बोले प्रभू तू माझी प्रार्थना ऐकली नाही ना प्रभू। हेलो हालेलुया। यूहान जो था, सुनिए मेरी बहन, यूहान जो था इस ठेस में वो जी रहा था। और सबसे पहले उसका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता था, वो डगमगाया। सब जो बोले डगमगाया। आपको पता है यीशु मसीह के बारे में सबसे पहले भविष्यवाणी किसने की? यूहन्ना ने की। बोले यही परमेश्वर का मेमना, इसके पीछे चले जाओ। एक बार नहीं, 2 बार कहा, बोले यही है परमेश्वर का मेमना। सब लोग बोलते अरे तुझे कैसा मालूम? बोले मैं प्रॉफिट हूं यार, ये परमेश्वर का मेमना है, इसके पीछे चले जाओ। और बहुत सारे लोगों ने यूहन्ना को छोड़कर उसके पीछे लगे। ऐसा आदमी जो भविष्यवाणी करता था, इतने निकट था परमेश्वर के, वो डगमगाया गया क्योंकि उसने आपके दिल में, उसके दिल में चोट आने दी। तो भाई पास्टर जी, तो हमें क्या करना है? अगर आपको इस चोट से आशीर्वाद में जाना है तो आज आपको एक चीज कहना है। एक आदमी था, उसका नाम था अय्यूब। जोर से बोले योब। योब, उसने कहा क्या मालूम है? प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तू जिलाता है, तू मारता है, तू मेरा खुदा है, जो करना है कर। जब तुम इस स्थान पे पहुंच जाते हो, हम लोग सिर्फ परमेश्वर से अच्छाई मांगते हैं। बोले खुदा अच्छा कर, अच्छा कर, अच्छा कर, अच्छा कर, अच्छा कर, अच्छा कर। खुदा बोलता है गुलाब में भी कांटे होते हैं। अरे सर जाने दो अभी। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो हीरा होता है, हीरा पता है, हीरा उसको अगर चमकना है तो उसे भी तराशा जाता है। तराशा जाता है कि नहीं? उसमें मैंने एक हीरे वाले से बात की जो एक बहुत बड़े ज्वेलर थे। मैं उनसे मिला, पार्टी में मिला, तो बोले सर, उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका से डायमंड्स आते हैं। क्या आता है? डायमंड्स आते हैं, डायमंड्स, ऐसे अनकट डायमंड्स बोलते हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि जितने उसको तराशा जाता है, जितना उसको बराबर कट देते हैं, उतना उसमें रोशनी चमकती है। इतना सा हीरा होता है, इतना सा, और जितने उसमें कट पड़ते हैं उतना उसका वैल्यू बढ़ता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं बोला क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, एक छोटे से हीरे में 24-30 कट्स होते हैं उसमें, और जितने कट्स उतना उसका वैल्यू। उसी तरीके से जब यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ कार्य कर रहा है, बाजू वाले को बोलो कार्य कर रहा है, शायद आपका घमंड तोड़ रहा है, शायद आपकी गंदगी निकाल रहा है, शायद आपको कम कुछ तो कहो हालेलुया। जो आपका बाप नहीं निकाल सकते, जो आपकी माँ नहीं निकाल सकते, यीशु मसीह उसको तराश रहा है, उसे साफ कर रहा है। जोर से बोले हालेलुया। ऐसे कुछ कार्य कर रहा है। जो आप कड़क मिट्टी थी, आपको गीली कर मरोड़ रहा है और एक अच्छा पात्र बना रहा है, जिसमें राजा जो है खाना खा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप वो पात्र बनना चाहेंगे? ऐसा पात्र, उसे सिर्फ आप पर भरोसा करना है। जोर से बोले भरोसा करना है, भरोसा करना है। बोले खुदा तूने मुझे यहां पर इतना तक लेकर आया है। कितने लोग तो पैंडेमिक में बह के मर गए, लेकिन आज मैं जिंदा हूं। प्रभु धन्यवाद तेरा, हालेलुया। तुम जिंदा हो, किसी से कहो तुम जिंदा हो, हालेलुया। यीशु मसीह का कार्य तुम्हारे जीवन में समाप्त नहीं हुआ है, हालेलुया। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कोई लोग, आज मुझे फोन आया था, बोल रहे सर उसको सिर्फ 2 घंटे हैं जीने के लिए, 2 घंटे हैं, क्या आप उसका कॉल उठा के प्रार्थना कर सकते हो क्या? 2 घंटे डॉक्टर ने उसको टाइम दिया, 2 घंटे। बोले सर जल्दी कॉल करो। 2 घंटे तो हो गए, अभी 6 घंटे हो गए, अभी भी जिंदा है वो। हालेलुया। मेरे डियर भाई बहनों, ध्यान से सुने। इस वक्त मैं यहाँ पर फालतू बकवास करने को नहीं आया। मैं खुदा की उपस्थिति में बैठकर आपके लिए उपवास और प्रार्थना से यहाँ पर आया हूँ। खुदा आपकी जिंदगी में जरूर कुछ कार्य करेगा।
आप अपना घमंडी स्वभाव लेकर यहां पर मत बैठो। आदमी जो है ना एक हवा की तरफ है, ऐसा निकल जाता है। सुनिए, इस वक्त आज आप जिंदा हो तो आज आपको क्या करना है? खुदा पर भरोसा करना है, येशू मसीह पर भरोसा करना है। बोले, येशू एवढ्यापर्यंत मला आणलंस, जिवंत ठेवलंस, काहीतरी तुझा प्लॅन आहे माझ्याबरोबर, माझ्यासाठी काहीतरी प्लॅन जरूर आहे, खरंच आहे प्लॅन। त्यासाठी मला तू एवढं जे आहे रिफाइन करत आहेस। प्रेज द लॉर्ड। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जब दाऊद राजा सुनो आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जब दाऊद राजा, मेरा चौथा पॉइंट सुनिए, ध्यान से सुनिए। कितने लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं आज इस वक्त? प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा था, उसके खिलाफ में खुद का बेटा उठ गया। अरे बाहर वाले छोड़ो, खुद का बेटा अब्सलोम अपने पिताजी को बोलता है, तेरे को तू यहां से निकल, मेरे राज्य से निकल तू। और खुदा, जब दाऊद राजा जो है अपने ही राज्य से स्वतःच्या घरामधून तो ऐसा बाहर फिरतो, तो लोग बोलते उसको, सर साहब ये लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, इनका उड़ा दो क्या सर? उनका नहीं, उसके साथ सिपाही लोग हैं जो उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। हेलो, आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं? वहां पर एक उसका सिपाही होता है, ट्रस्टेड सिपाही होता है, उसका नाम होता है अभिषाय। पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है, जहाँ खाली 2 लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए बाइबल कंपनी लॉस में जा रहे भाई लोग। दाऊद राजा अपने ही घर से अलग, खुद का बेटा उसे निकाल दिया, खुद के राज्य से वो मारे घूम रहा है। और एक आदमी बोलते है, कसला राजा तू, कुटला राजा, हट। तो अभिषाय बोलता है, उड़ा दूं क्या सर इसका सर? वो बोलता है, बेटा इसको, ये चीज जो मेरे साथ हुआ है, ये परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, परमेश्वर नियंत्रण में है। आज मुझे प्रभु ने बाहर निकाला है, कल अंदर भी लेके जाएगा। खुद के बेटे ने मुझे निकाला है, तो इसका सर तू उड़ाने से, तेरी ताकत में उड़ाने से अच्छा है कि मैं खुदा से कहूं, खुदा तू ही कुछ कर। तुम्हारे अपने, तू सुनिए, ध्यान से सुनिए। दाऊद राजा जानता है कि ये जो हो रहा है ये परमेश्वर के इच्छा से हो रहा है। परमेश्वर का कुछ तो इसमें प्लान है, कुछ तो इसमें कुछ कार्य है। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। आप सुन रहे हैं इस वक्त? कुछ तो कारण है। इससे मैं क्या सीखूं? बाजू वाले को बोलो, पहला खुदा पर विश्वास करो। दूसरा, इससे मैं क्या सीखूं? हेलो। जब मेरी माँ गुजर गई, ध्यान से सुनिए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं ना, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। कुछ लोग बेचारे प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं। पास्टर आम्ही तुमच्यासाठी रोज प्रार्थना करतो। खोट्या करत नाहीस तू, असंच वरच्यावर बोलतो, मला माहिती आहे। पण आई असते ना, ती खरोखरच प्रार्थना करते, आपल्या मुलासाठी प्रार्थना करत राहते ती। माझा मुलगा आता चाललाय कुठे, दुबईला चाललाय, उपवास करणार, 60-70 वर्षाची असली तरी उपवास करणार बिचारी, हो की नाही? कम ऑन, यस नो यस। हाँ, आई असते, हाँ आई असते, आणि डॅडी असतो। डॅडी खाली जाऊ दे आता, दोघे पाहिजे आपल्याला। आम्ही इंडियन लोक खाली आई करत राहतो। प्रेज द लॉर्ड, दोनों जरूरी है। तो सुनिए, इस वक्त जब मेरी माँ गुजर गई तो मैं बहुत प्रार्थना किया। कुछ काम नहीं था, दूसरा प्रार्थना उपवास। मेरी बीवी से पूछे, नहीं आज खाना नहीं चाहिए, नहीं खाने, प्रार्थना कर रहा हूँ। हम लोग भाग रहे इधर उधर, कोई नहीं अपने हम दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग हमारे लिए फोन करते हैं, प्रार्थना करो, ऐसा हो गया, आपने प्रार्थना की, ठीक होगी। आपने प्रार्थना की, हॉस्पिटल से आदमी निकल गया, और मेरी खुद की माँ मर गई। खुदा पर मैं बहुत गुस्सा हुआ। बोला, प्रभु मैं इतने सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, इतने सारे उपवास करता हूं, इतने सारी प्रार्थना करता हूं, जो भी टाइट देता हूं, ये देता हूं, सब देता हूं, तूने मेरी मां को क्यों लेके गया? हेलो, ठीक है लेके जाना था तो ठीक है, चोर के जैसा उसको गाड़ दिया हम लोगों ने। सिर्फ 5 लोग थे, 5-7 लोग थे, चोर के समान। हेलो, आपको पता है उसका मुंह भी नहीं देखा मैंने।
उनका मुंह भी नहीं देखा, नहीं देखा उनका मुंह। मेरी माँ का मुंह देखा ही नहीं मैंने। खुदा से बहुत गुस्सा था मुझे, बहुत चोट हुई। अब जरा सोचिए मेरे भाई मेरी बहन, सोचिए इस वक्त मेरे पर क्या बीती होगी। ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और खुदा ने कहा एक चीज कहा। मैं बहुत 3 महीने तक प्रार्थना नहीं करता, खाली टंग्स में प्रार्थना करता था। टंग्स में कुछ नहीं पूछता था प्रभु से कुछ, और मिरेकल प्रोफेसी ये वो सब चलता था, लेकिन खुद चोट खाया था। दूसरे के लिए प्रोफेसी आ रही है, लेकिन खुद चोट खाया है, चोट खाया। प्रार्थना ही नहीं करता था। वर्शिप खाली टंग्स में प्रार्थना करता था। काय बोलू परमेश्वराला, बोलायचं काय हाइट्स नहीं। और एक दिन मुझे परमेश्वर की आवाज मेरे कान में सुनने की दी, बेटा तू तेरी माँ के लिए रो रहा है, मैं खुदा हूं, आई एम गॉड। तब मुझे अंदर मालूम पड़ा, अरे मेरी माँ को किसने दिया? खुदा ने दिया। अगर उसने दिया है तो उसका हक उस पर ज्यादा है। अरे आप समझे नहीं सर, आप समझे नहीं, बाकी के लोग समझ रहे हैं? तो तेरे को तुझे माँ किसने दी? बोले किसी माँ को। अभी सुनिए, अभी एक ही आवाज आई, लेकिन मेरे सामने पूरा चित्र घूम रहा है। ध्यान से सुनिए, खुदा की एक वाणी आपको 3 घंटे का पिक्चर दिखा सकती है। ओ आप समझे नहीं सर, आप समझे नहीं, समझ रहे। खुदा की एक आवाज, खुदा का एक वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ध्यान से सुनिए सर, मैडम ध्यान से सुनिए। इस वक्त मेरे आंखों के सामने एक बच्चे का दर्शन आया कि वो माँ उसको पैदा करती हुई मर जाती है। तो बोलता है उसने ज्यादा चोट खाना चाहिए तेरे से है, क्योंकि 75 साल तेरी माँ तेरे साथ थी। अरे यार, तभी मुझसे बुलाया, तूने मुझे धन्यवाद दिया क्या? 75 साल तेरी माँ तेरे साथ थी माइकल, मैं खुदा हूं। तब मुझे जाना, अरे वो खुदा है, मुझे उस पर भरोसा करना है। मेरी नौकरी चली जाए। अरे सर आप नौकरी की बात कर रहे हो, यहां पर लोग तो कैंसर से पीड़ित हो, सांस लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? देखो आदमी कैसे चोट खाता है। बोले मेरे बेटे को एडमिशन नहीं मिला। एडमिशन आपका तो बेटा तो है, कोई लोग बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो खुदा कैसे आपके अंदर चोट लेकर आता है और आपकी जो रिलेशनशिप, आपका जो संबंध होता है उसे तोड़ने की कोशिश करता है। खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपको देख रहा है। बोलता है इससे मैं थोड़ा सा, अय्यूब जो था, शैतान परमेश्वर से बात करता है। बोलते हैं अरे ये अय्यूब तेरी स्तुति करता है क्योंकि इससे तूने उसको ब्लेस किया है, थोड़ा सा ब्लेसिंग हटा, देख क्या करने वाला है। अरे सर आप सुन रहे हैं क्या? बोले तो बहुत स्तुति करता है, बहुत मेरी जय जयकार करता है, ताली बजाता है, थोड़ा सा आशीष हटा के देख ये क्या करता है। और खुदा कहता है आशीष हटाकर भी देखूंगा शैतान, ये मेरी स्तुति जरूर करेगा। कितने लोग करेंगे बोले हालेलुया? कितने लोग करेंगे बोले हालेलुया? जोर से बोले हालेलुया। आप सुन रहे मेरी बात? अब आज कितने लोगों के आज मैं जैसे प्रचार कर रहा हूं, लोग रो रहे हैं यहां पर, आंसू बहा रहे हैं इस वक्त, आपका दिल कट गया है। शैतान का कार्य में आज एक्सपोज करने वाला हूं। शैतान का कार्य में एक्सपोज करना। ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर से सवाल मत पूछो, क्योंकि परमेश्वर जो है आपके सवालों को उत्तर नहीं देता है। वो मजबूर नहीं है आपके सवालों को उत्तर देने के लिए। बोले उत्तर दे, बोले मैं क्यों दूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं बोलता हूं वैसा कर। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमको क्या करना चाहिए? बोले प्रभु, अपने हाथों को उठाकर बोले तू खुदा है, तेरी मर्जी। हालेलुया। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बोले तेरी मर्जी, तू मुझे आज खाट पे भी लेटा सकता है, और जो खाट में मेरे घर में है उनको चला भी सकता है। हालेलुया,
हालेलुया। जिनका घर नहीं उनको खुदा महल खड़ा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप इस स्थान पे आते हैं सर, शैतान बोलता है इसके खिलाफ जो ये तो बदक है, इस पर कितना भी पानी डाल ये तो पानी को हिला के आगे बढ़ेगा। हालेलुया। बाजू वाले को बदक नहीं बोलना। हालेलुया। बदक बदक बदक। आज याद रखोगे? कितने लोग याद रखोगे? पानी, बदक पर कितना भी पानी डाल। हम लोग गांव के बच्चे, हम लोग ये सब देखे, आप लोग बदक देखा भी नहीं होगा। खरंच आम्ही गावातले लोक आहेत। आम्ही बदक जब पानी में अंडा देते जल्दी से, हम लोग अंडा उठा के घर पे लेते थे, मम्मी अंडा। अरे सच बोल रहा हूं मैं। आप लोग शहरी बाबू लोग हैं, शहरी बाबू, व्हाट मैन ऐसा करते हैं ना आप लोग। हमें गावाचे लोग हैं। बदक को हम लोग देखते थे, इसमें कितना भी पानी डाल। हमको ठंड लगती थी बारिश में, बदक ठंड नहीं लगती उसको, पानी निकलता है। सही सर, बराबर बोले। हाँ सही ना, पानी में चलता है। उसी तरीके से शैतान बोलेगा इस पर कितना भी डाले, सुनता नहीं है, कुछ नहीं होता इसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करता रहता है। इसको छोड़ दे, हम दूसरे को देखते हैं अभी। हालेलुया। आज मैं आपको एक भविष्यवाणी की घोषणा करना चाहता हूं। जब आप इस प्रकटीकरण में चलोगे कि प्रभु तेरी मर्जी हो, शैतान की ताकत आप पर से टूट जाएगी। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। क्योंकि आप सिर्फ जो स्टैंप वाले मसीह नहीं विश्वासी हो, आप जो हकीकत में विश्वासी हो। Oh come on somebody praise the Lord. हालेलुया। एक अमीर आदमी होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है मैं अमीर हूं। बताना पड़ता है क्या? नहीं, वो अंदर आता ना 400 रुपए का टी शर्ट डाल के आता है और फटा हुआ जीन्स पहन के आता है, और सब लोग बड़े साहब वाले, सबको मालूम है वो अमीर है, उसको बताने की जरूरत नहीं। उसी तरीके से आप सिर्फ नाम के विश्वासी नहीं हो, आप काम के विश्वासी हो। कम ऑन, बजाइए ताली, जोर से बजाइए ताली। हालेलुया। उस पर उसकी मर्जी। सब बोलो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। जोर से बोले तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा होने दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की ना? खुदा अगर तेरी इच्छा हो तो ये प्याला मुझसे अलग कर दे, क्योंकि बहुत भयानक है। और आखिर में उसका भी दिल टूटा हुआ, इतना टूट गया कि उसके बदन से पसीने में खून निकलने लगा। डॉक्टर लोग कहते हैं एक्सट्रीम स्ट्रेस, जब ज्यादा स्ट्रेस होता है बॉडी में तो बॉडी से स्वेट में जो है पसीने में खून निकलता है। लेकिन यीशु मसीह उस समय बोलता है खुदा तेरी मर्जी, तुझे तोड़ना है ना तोड़ प्रभु। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। तेरी मर्जी प्रभु, तेरी मर्जी। और दूसरा, इससे मैं क्या सीखूं? जोर से बोले इससे मैं क्या सीखूं? जब मेरे साथ ये वाक्या हुआ तो मुझे क्या सीखने मिला पता है? मैंने ध्यान से देखा, अरे मेरे जैसे भी ऐसे, मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो दूसरे के साथ क्या होता होगा। उस दिन मुझे तरस का सीख मिला। मुझे जब कोई आज मुझे फोन करता है ना और कहता है कि मेरा बेटा बीमार है हॉस्पिटल में 2 घंटा, मैं सब कुछ छोड़ता हूं और प्रार्थना में बैठता हूं। प्लीज ध्यान से सुनिए। एक अनोखा तरस परमेश्वर ने मेरे अंदर जगाया है, आपके अंदर भी हो सकता है। थियरी सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आदमी उतरता ना तब कार्य होने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहली चोट जो है परमेश्वर के प्रति होती है। उस चोट से हमको कैसे बाहर निकलना है? तेरी मर्जी, मैं क्या सीख सकता हूं? और हम लोग आशीर्वादित होते हैं। धन्य है वह लोग, आशीर्वादित है वह लोग जो मेरे कारण चोट नहीं खाए हैं। क्या मैं दूसरे भाग पे जा सकता हूं? कितने लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं इस बात? कम ऑन, हालेलुया। सबसे पहला मुद्दा मैंने क्या कहा कि चोट जो है इस संसार के अंत की निशानी है। जोर से बोले अंत की निशानी। फिर से बोले अंत की निशानी है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वक्त। मैथ्यू 24:10। मत्ती 24 उसका 10वां आयत। यस। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे, हाँ, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। एक दूसरे से बैर रखेंगे। ध्यान से सुने, अंत के समय पे बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे। बहुत सारे लोग। बाजू वाले को बोलना तेरा नंबर इसमें नहीं लगना चाहिए।
लोग, खूब लोग का ठोकर खाना रहे, और एक दूसरे से बैर करेंगे। हिंदी में ऐसा लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है कि एक दूसरे को बिट्रे करेंगे, एक दूसरे का घात करतील, एक का दुसऱ्याचा काय करतील, घात करतील, सोडून देतील. मी तुला घाबरू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. पाठी कुठे, काय हायच नाही. आज बघा काय चाललंय, हो की नाही. दुसरी माणसं बरोबर आहे, स्वतःची माणसं पळाली. कितने लोग, ये अंत की निशानी है. खुद के लोग तुम्हें धोखा देंगे. और ये कैसा होता है जब अंदर चोट होता है. सबसे पहला चोट होता है परमेश्वर की चोट से होता है आदमी. प्रेज द लॉर्ड, आर यू लिसनिंग. जब वो परमेश्वर की चोट तुम उसको रिजॉल्व नहीं करते, तुम उसको हील नहीं होता है, तो दूसरों की छोटी छोटी बातें भी तुमको पहाड़ जैसी लगती हैं. अरे सर आप समझ नहीं रहे. इस साइड के लोग जरा समझ सकते हैं क्या? हाँ, इस साइड के लोग थोड़ा अभिषेकित लग रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड. किससे चोट होगी आपको? खुदा से चोट होगी. अभी आपका पति आपको बोलता है क्या खाना बना है, जाओ तुम्हारी मां के पास जाओ अभी. पति बोलता है यार इतना सा छोटा सा पूछा. एक्चुअली उसके दिल में तुम्हारे तरफ चोट नहीं है, अभी तुम्हारा और उसके बीच में निकल जाता है. सब जब बोलो एक दूसरे से चोट खाएंगे लोग. अब सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? यस. देखो कैसे अभी शैतान जो है सबसे पहले तुम्हारे परमेश्वर के साथ संबंध तोड़ता है, अभी दूसरा जो है एक दूसरे के साथ संबंध तोड़ देता है. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? आदमी पैसे के कारण अलग नहीं होता है, चोट के कारण अलग होता है. अरे ये संसार में डिवोर्स क्यों होता है? एक दूसरे के साथ मरने निभाने की कसम खाई थी, आज उनके गले दबाने की कसम खा रहे हैं. बोला सोडणार नाही मी. अरे पहिला तू वेगळं सोडायचं म्हणत होतस आणि आज सोडणं क्या चल रहा है क्या भाई? सुनिए इस वक्त आदमी दूसरे रिलेशनशिप में क्यों जाता है? दूसरे के संबंध, उसकी सेक्रेटरी उसको एकदम अच्छी लगती है, अभी बीवी जो है अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसके दिल में चोट है. क्योंकि बीवी की माँ ने उसको कुछ कहा, बीवी के डैडी ने उसको कुछ कहा, घर में कुछ कहा, इसलिए अभी उसके दिल में चोट है. आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं 99% जो है चोट के कारण आपके जीवन में समस्याएं हैं. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? बोले आप चर्च में क्यों नहीं? एक्चुअली जो है बहुत काम है. काम नहीं है सर, आप घर पे बैठे हुए लाइव देख रहे हो अभी. बोले कौन आया तो देख तो लूं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, दिल में चोट है, दिल में चोट है. और जब चोट को हम फैलने देते हैं वो कैंसर की तरफ फैल जाता है और हम नफरत में जीने लगते हैं. कैंसर कैसा शुरू होता है? मतलब थोड़ा सा शुरू होता है, बोले छोड़ यार कुछ नहीं है, फैलता है और पूरे शरीर में घुस जाता है. उसी तरीके से जब तुम चोट को उसे नजरअंदाज करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो वो फैलने लगता है और आदमी नफरत में जीता है. सब लोग नफरत में जीता है. नफरत का कारण क्या है? चोट है. भाई को क्यों बेचता है? अरे तू एक दूसरे के साथ गोटी खेला था, दूसरों को तुम लोग दो होकर दूसरे को मारने को गए थे. जरा सोचिए, जब आप छोटे थे तब आपकी बहन ने आपके लिए दिन रात उपवास और प्रार्थना की, आपको सब कुछ किया, वही बहन आप पर केस कर रही है आज. सोचिए उसी भाई का जो आप उसके लिए प्रार्थना उपवास किया, उसी का गला दबाने के पीछे आप. आज मैं आपसे कहता हूं क्यों पता है? आपके दिल में चोट है और ये अंत की निशानी है. शैतान सबसे पहले आपके साथ जो है आपका परमेश्वर का रिश्ता काट देगा. जब वो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कट जाता है तो ये रिश्ता भी कटने लगता है. जरा सोचिए, आज जो आप दोस्त कहते थे आज वो आपके साथ नहीं है. ऐसे लोग कितने लोग कहते हैं हाँ? एक समय था जब आप उनके साथ बैठते थे, हंसते थे, खेलते थे, और आज आप सोचिए जरा कि आज वो तुम्हारे साथ नहीं है. क्यों? क्योंकि चोट के वजह से. यीशु मसीह ने कहा, सुनिए इस वक्त, और ऐसा आदमी जो चोट में जीता है उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है.
बोले क्या बोल रहे हो? हाँ, इसी वजह से शैतान जानता है। बोले आपके अंदर अभी कड़वाहट है, आपके अंदर अभी चोट है। परमेश्वर को के पास तुम आते हो और कहते हो खुदा मुझे क्षमा कर। सब लोग बोले मुझे क्षमा कर। खुदा कहता है मैं तुझे क्षमा करूंगा, लेकिन तू उनके साथ जो नफरत लेकर बैठा उन्हें तू क्षमा करेगा क्या? बोले मैं तेरे 10 पाप क्षमा किया, तू एक नहीं कर सकता? बाजू वाले को बोलो सुन रहा है ना? हम लोगों की गिनती है, तू 7 बार मेरे अगेंस्ट आई, 7 बार। खुदा गिनता नहीं है, खुदा गिनता नहीं है सर, खुदा गिनता नहीं। एक दिन क्या हुआ, मैं बाहर जा रहा था, मीटिंग थी, और सुबह कुछ हुआ ऐसा, मैं एयरपोर्ट में जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं मैन ऑफ गॉड हूँ, तो बैग जब मैं देखो कैसे कोंकणी वाले लोग हंस रहे थे, देखो दांत दिखा गए ना पूरा। जब मैं एयरपोर्ट में गया, बैठा वहां पर, सब लोग आ रहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे सब बोल रहे हैं। खुदा कहता है उसको क्षमा कर, फोन कर। मैं बोला मैं नहीं फोन करूंगा, मेरी गलती नहीं है। बाजी वाले को बोला तेरी भी गलती नहीं है, तू दूध से धुला हुआ है, ऊपर से उतरा हुआ है। हेलो, है कि नहीं? सुनिए, इस वक्त प्लेन चालू होने वाला है और अनाउंसमेंट हो रहा है, फोन बंद करा, प्लेन टेक ऑफ होने वाला है। बोला अभी नहीं करेगा। खुदा ने की आवाज मेरे कान में है, बोला तू जा रहा है ना, तू जा, मैं तेरे साथ नहीं आएगा। सच बोल रहा हूं। आपका संबंध क्या है पता नहीं। 3 दिन उपवास में था मैं, 4थे दिन ट्रैवल कर रहा था, ऐसा अक्सर होता है। और तभी फोन की घंटी बजती है, सिस्टर का फोन आता है और मैं उसको बोलता हूँ सॉरी। आप यकीन नहीं मानोगे, जब उनको मैंने सॉरी बोला तो प्रभु का अभिषेक मेरे पर उतरा। सुनिए, जब मैं मैंगलोर में उतरा उस दिन, बहुत सारे लोग रिसीव करने के लिए थे वहां पर ऐसे कार्य होने लगे, आप यकीन नहीं मानोगे। एक आदमी था जिसका ब्रेन में खड्डा खोदकर उसका, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास फोटो है, अभी मुझे नहीं मालूम, ये पीछे जो है उसका खड्डा किया था और उसको फ्लूइड उसमें से ऐसा कुछ निकाल गया था, और वो आदमी ऐसे ही बैठा था वहां पे ऐसा बैठा था। अभी मुझे क्या मालूम, आप बैठे हो पीछे, आपका सर के पीछे दिखता है क्या? मेरे को नहीं दिखता है। मैंने जाके मैं मेरे टीम को बोलता हूँ जा उस पे हाथ रखो और बोलो यीशु के नाम से खड़े हो जा। मेरी टीम मुझे पीछे कैमरा के पीछे खड़े रह के बोलते तो सच बोल रहा हूं मैं, अभी उनको पीछे का खड्डा दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। मैं उनको बोल रहा हूं उठाओ उसको, वो पीछे से बोल रहे। लेकिन आज उस दिन मैं अभिषेक में था, हालेलुया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसको हॉस्पिटल से वहां पर डिस्चार्ज करके ले गया था। उसको ऐसा कुर्सी पर उठा के, ऐसे इससे भी जाड़ी कुर्सी थी, उठा कर लेकर आए थे। और उस दिन मैं गया उधर और बोला यीशु के नाम से उठ गया हूँ। नहीं, रुको, चलने लगा। लिसन, अभी मुझे क्या मालूम, मुझे तो कुछ ही पता नहीं है। बाद में आके एक भाई है जिसका नाम डेनिस है, वो आके मुझे बोलते हैं पास्टर वो अभी हॉस्पिटल से आया और वो कैंसर का ऑपरेशन उसका हुआ है। जब मुझे ऐसा बोला, मेरे पैर के नीचे जो जमीन थी ना वो खसक गई भाई। आमेन, दैट्स ट्रू। लेकिन एक चीज हुआ, वो आदमी आज भी जिंदा है, उसके बाल आए हैं, वो खड्डा भर गया है। और जब भी मैं उसको देखता हूं तो मुझे एक चीज मालूम पड़ती है कि खुदा ने मेरे इतने पाप क्षमा किए, अगर मैं लोगों के 1-2 पाप क्षमा करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बजाओ यीशु मसीह के लिए ताली, जोर से बजाओ, हालेलुया। जब तक आप इस संसार में हो, लोग आपको चोट देंगे। जितना इस दुनिया में हो, अपने लोग आपकी तिरस्कार निंदा करेंगे, लेकिन आप चोट में नहीं जीना, क्योंकि खुदा जो आशीष देने वाला है वो दुनिया की चोटों से ज्यादा है। I want to tell you the truth. मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, यही है अभिषेक का रहस्य, यही है आशीर्वाद का रहस्य। खुदा देखता है। सोचो तुम्हारे पास अगर एक 10-15 करोड़ ऐसे ही आ जाएंगे तो तुम्हारे तेवर बदल जाएंगे। बोले ये थोड़ा स्माइल नहीं दे रहे, वो टपका रहे इसको थोड़ा सा, बोले ये थोड़ा सा मुंह टेढ़ा कर रहा है इसको, ये भाई इधर ये ले 1000 फटके दे इसको 2-3। ये मेरे सच, ये हमारा सिचुएशन है।
अभी तुम ताकतवर हो, तुम्हारे 20-30 करोड़ ऐसे बह रहे, बोले फेसबुक पे इसने मेरे को लाइक नहीं किया, कुछ बोल दिया, दे रहे बाबा ये दो, चल उसको दे दो खर्चा पानी थोड़ा सा। अभी खुदा ये सब देख रहा है, बोले इसके 30 करोड़ दिया तो ये लफड़ा है, अगर 1000 करोड़ देगा तो इसको तो उठा ही लेगा सबको। तो खुदा उसकी आशीष रोक देता है। अगर तुम शैतान के चिन्हों पे चलना चाहते हो तो तुम ये सब करो, लेकिन खुदा के किंगडम में चल रहे हो तो खुदा के रूल्स का पालन करो। शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे आज बताओ कि उस आदमी को जिसका खड्डा हुआ था, उसको चलाने का आप कितना पैसा दोगे? जिसका बच्चा नहीं, उसको बच्चा होने के लिए कितना पैसा दोगे आप? आज खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा। खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा। सर, आप कितने भी गरीब हो, कितने भी टूटे हुए हो, कितने लाचार हो, मैं आप यहाँ ये सभा जो है आपके पैसे के लिए मैंने नहीं रखी। आप देना चाहते हो ऑफरिंग दे दीजिए, खुदा आपको आशीष दे। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सबसे पहला खुदा के साथ रिश्ता जोड़ लो। आज मैं तुझे मेरी और अकेशर करने को नहीं आया। दूसरी बात, आज लोगों को माफ कर दो। मैं नहीं कहता हूं जाके उनके पैर चूमो, उनके सामने झुक के नमस्कार करो, बोले है मैं आया हूं। नहीं 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 नहीं, उनको बोला यार छोड़, हो गया खत्म, इसके विषय में आगे नहीं बात करूंगा मैं। कितने लोग जान रहे हैं इस वक्त? आज हम लोग आराधना करेंगे, हम लोग आराधना करेंगे। खाली 2 लोग यस बोल रहे हैं, ठीक है। मैं बंद कर रहे हैं, संतोष सर बंद करो इसको, लाइट बैठ बंद। हम आराधना करेंगे बहन, हम आराधना करेंगे, और हम आराधना ऐसी करेंगे मनुष्य को दिखाने के लिए, कैमरा को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हम खुदा को दिखाने के लिए आराधना करेंगे इस वक्त। और कहेंगे प्रभु आज मैं तुझसे संबंध जोड़ना चाहता हूँ। दूसरी बात, प्रभु हो सकता है मैं सभा में नहीं आ रहा हूँ, किसी वंश से किसी लोगों ने मुझे चोट दी, आज मैं लोगों को माफ करता हूँ प्रभु, और देखना कैसे आशीष तुम्हारे पीछे चली आएंगी। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? सब जो बोलिए, ठोकर का कारण आज का मैसेज है। 2 कारण होते हैं खुदा से लोगों को, लोग खुदा से अलग करने का कारण है, और लोग एक दूसरे से अलग होने का कारण है। कितने लोग आज अपनी मम्मी से बात नहीं करते? बोले कारण क्या है? ठोकर। अपने पिताजी से अलग हैं, अपने भाई बहन से अलग हैं। आज खुदा उस परिवार को जोड़ने वाला है।